Good morning everyone. This is the another lecture of unit 1 of data communication and computer network. In this lecture we will discuss some data transmission या डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। ये हम पढ़ेंगे कौन कौन से मोड्स होते हैं जिनमें ये डेटा का फ्लो होता है। तो we are starting transmission modes. A given transmission on a communication channel between two machines can occur in several different ways. The transmission is characterized by the direction of the exchange, है ना। सबसे पहले हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि क्या डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा द ट्रांसमिशन मोड, द नंबर ऑफ बिट्स सेंड साइमल्टेनियसली। इसके बाद हम नंबर ऑफ बिट्स को एक बार कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरा आप देखिएगा सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, है ना। सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से ट्रांसमीटर उसको सेंड कर रहा है क्या उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत हम उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। तो दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन पॉलिसीज यूजिंग एंड बोथ एंड, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं बेसिकली यही देखूंगा डायरेक्शन के हिसाब से। अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर में ही बताया है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो देयर आर 3 डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज। अ सिंप्लेक्स कनेक्शन इज कनेक्शन इन विच द डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। हमेशा एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, ट्रांसमीटर टू रिसीवर हमेशा इसी डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। This type of connection is useful if the data do not need to flow in both direction. For example, from your computer to the printer, from the mouse on your computer। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर से अगर प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो हमेशा कंप्यूटर प्रिंटर को क्या देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। तो इसी वे में क्या होगा, डेटा फ्लो होगा। या माउस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो हमेशा इंस्ट्रक्शंस कौन से ऑर्डर में फ्लो होंगी, माउस से कंप्यूटर में ही जाएंगे। अगर इसको मैं सिंपल से समझूं तो डीटी और डीसी के बीच देखिएगा हमेशा एक ही, ये सेंडर साइड का डीटी डीसी है और ये आपका रिसीवर साइड का है। तो ओनली केवल एक ही डायरेक्शन में इसका डेटा फ्लो होगा। सेकेंड में है अ हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन, समटाइम्स कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग कनेक्शन और सेमी डुप्लेक्स इज अ कनेक्शंस इन विच डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन और द अदर बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। With this type of connection, each end of the connections transmit in turns. This type of connection make it possible to have bidirectional communication using the full capacity of the line, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही डायरेक्शन में होगा, चाहे वो आपका सेट ट्रांसमीटर टू सेट रिसीवर हो, चाहे रिसीवर टू आपका ट्रांसमीटर हो। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक बार में कोई एक ही फ्लो होगा। अगर मैं बात करूं फुल डुप्लेक्स की तो फुल डुप्लेक्स इज अ कनेक्शन इन विच द डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ईच एंड ऑफ द लाइन कैन दस ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम विच मीन्स दैट द बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 for each direction for data transmission if the same transmission medium used for both direction transmission। इसमें एक समय पे दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर वन वे ट्रैफिक की बात करूं तो आप हमेशा एफएम जो सुनते हैं उसमें हमेशा वन वे ट्रैफिक होता है, केवल हम सुन सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। अगर मैं हाफ डुप्लेक्स की बात करूं तो वॉकी टॉकी जो सिंपल सा यूज़ होता है उसमें देखिएगा एक बार में एक ही ट्रांसमिट हो सकता है। और जो भी हम अगर फुल डुप्लेक्स कनेक्शन की बात करूं तो मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ 2-वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। तो ये फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल उसके बेस पे हो गया। अगर अब मैं बात करता हूँ इसके बाद पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन की बात आती है तो द ट्रांसमिशन मोड रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रांसलेटेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। अब मैं नंबर ऑफ बिट्स को उसके हिसाब से ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करूँगा, ठीक है। इनफैक्ट प्रोसेसर एंड देयरफॉर कंप्यूटर्स इन जनरल नेवर प्रोसेस इन केस ऑफ रीसेंट प्रोसेसर अ सिंगल बिट एट अ टाइम। अगर एक ही बिट में भेजना चाह रहा हूँ तो वो
किस में यूज़ करूँगा आगे बताऊँगा। जनरली दे आर एबल टू प्रोसेस सेवरल, मोस्ट ऑफ द टाइम इज 8 और 1 बाइट, एंड फॉर द रीजन बेसिक कनेक्शन ऑन कंप्यूटर्स आर पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन मींस साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ n बिट्स। These bits are sent simultaneously over n different channel. A channel being, for example, a wire, a cable from any physical medium. The parallel connection of PC type computer generally require 10 wires. That means जो भी हम parallel communication use कर रहे हैं, parallel communication में हम for each and every bit of transmission हम एक single separate line use करेंगे। अब वो सेपरेट लाइन आपकी कोएक्सियल केबल हो सकती है, वो आपकी कोई सिंगल वायर हो सकता है, वो आपका चिल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है। तो इस चीज़ को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो मुझे 10 बिट्स को भेजना है तो मुझे 10 वायर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर बी में आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर ईच एंड एवरी बिट देयर इज अ सेपरेट लाइन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। ठीक है, these channel may be an physical line, in which case each bit is sent on physical line, which is why parallel cables are made up of several wires in ribbon cable. One physical line divided into several sub channels by dividing up to bandwidth. In this case each bit is sent at different frequency. हर उस frequency के साथ हम भेज सकते हैं। सेकंड आप देखिएगा सीरियल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, इन अ सीरियल कनेक्शन द डेटा आर सेंट 1 bit at a time over the transmission channel. However, since most processors process data in parallel, the transmitter need to transforming incoming parallel data into serial data and the receiver need to the opposite. हमेशा हम एक ही चैनल से इसमें डेटा को भेजेंगे चाहे कितनी भी बिट्स हों, है ना। वो आगे हम बताएंगे कि कितनी बिट्स को हम एट अ टाइम भेजेंगे। तो दिस इज द सीरियल कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, किसी सिंगल उससे ही भेजूंगा। इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा ओवरऑल बता दूं कि मुझे कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, पैरेलल टू सीरियल और सीरियल टू पैरेलल। ये क्यों यूज़ हो रहा है मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल और सीरियल कन्वर्टर को मैं क्यों यूज़ करता हूं कि जब भी हम सिक्वेंसिंग मैनेज करना चाहेंगे, व्हेनेवर एनी सिक्वेंसिंग ऑफ बिट्स इज रिक्वायर्ड देन कन्वर्टर डिवाइसेस या कन्वर्जन डिवाइसेस आर रिक्वायर एट बोथ एंड। जो पैरेलल टू सीरियल और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के लिए क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो दिस इज द एक्स्ट्रा ओवरहेड ऑफ सच ट्रांसमिशन मोड. These operations are performed by the communication controller, normally AUR, Universal Asynchronous Receiver Transmitter Chip. The communication controller work in the following manner. The parallel serial transformation, है ना, जो भी कम्युनिकेशन कंट्रोलर्स हैं वो क्या करेंगे, पैरेलल टू सीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और सीरियल टू पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जो मैंने आपको कन्वर्जन डिवाइसेस का कंसेप्ट बताया था। अब देखते हैं हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, गिवन द प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस विद द पैरेलल टाइप कनेक्शंस, सीरियल कनेक्शंस आर नॉर्मली यूज्ड, हाउएवर सिंस अ सिंगल वायर ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन, द प्रॉब्लम इज हाउ टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. इन अदर वर्ड, the receiver cannot necessarily distinguish the characters or more generally a bit sequences because the bits are sent one after the other. There are 2 types of transmission that address this problem. अब उन बिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मेथड आए, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, इन विच ईच कैरेक्टर इज सेंड irregular intervals at time. For example, a user sending character is entered in a keyboard in real time. For example, imagine that a single bit is transmitted during a long period silence. The receiver will not be able to know 000 और ये, तो वो क्या करेगा, इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के कंसेप्ट को यूज करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स इज एक्स्ट्रा ओवरलोड फॉर asynchronous data transmission and it is used to identify the boundary of 8-bit data. और सिंक्रोनस की अगर मैं बात करूं तो इन सिंक्रोनस कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, है ना, ऐसा कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता है। तो ये इसकी स्पीड को भी मेंटेन करता है, इसमें सिंक्रोनस में एज कम्पेयर टू उसमें स्पीड भी ज़्यादा रहती है
है ना, उसको हम एसिंक्रोनस को हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इसको हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड जो रहता है स्पीड वाला फैक्टर ज़्यादा रहता है। तो दिस इज द सम बेनिफिट्स ओवर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। थैंक यू।